हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स NCERT थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस, राइट। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं, राइट। देखिए क्या है, द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड टू स्टडी द नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनी गिवन सिस्टम लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कंसेप्ट मैट्रिक्स कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया? ये सोल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन किसके द्वारा? आर्थर कैले, ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, फार्मुलेटेड द जनरल थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस in 1857 as a pure algebraic structure. In the beginning, the subject of matrices found application in various linear problems in mathematics. लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका जो है बहुत ही वास्ट यूज़ है, राइट। एंड बट लेटर ऑन लार्ज नंबर ऑफ डिसिप्लिन सच एज, स्टार्टिंग में आप लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसके यूज़ किया गया, बट बाद में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इसका यूज़ किया गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, एजुकेशन एट्सेट्रा। ओके, यूज द नोशन ऑफ मैट्रिसेस इन सॉल्विंग मेनी ऑफ देयर प्रॉब्लम। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द बेसिक लॉज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक लॉ ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन एंड इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ओके, अब बेसिक कंसेप्ट देखिए क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, सपोज दैट अगर कोई फैमिली, इसमें कितने चिल्ड्रन हैं? राम, गोपाल एंड ज्योति। राम ने कितना परचेज करना चाहा? 20 बुक्स एंड 30 नोटबुक। एंड गोपाल वांट टू परचेज 16 बुक, 25 नोटबुक। एंड ज्योति कितना परचेज किया? 12 बुक एंड 20 नोटबुक। एंड देन दे कैन कन्वे दियर रिक्वायरमेंट टू दियर फादर इन द कम्पैक्ट फॉर्म। उन्होंने पेरेंट्स से इस चीज़ को कन्वे किया, कैसे? एकदम कम्पैक्ट फॉर्म में। कैसे कम्पैक्ट फॉर्म में? देखिए कि नंबर ऑफ बुक्स, इधर लिया नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ नोटबुक। ये राम, गोपाल एंड ज्योति 3 चिल्ड्रन है किसी फैमिली के। राम ने कितना? 20 नोटबुक, 20 बुक्स एंड 30 नोटबुक। गोपाल 16 बुक्स एंड 25 नोटबुक। ज्योति 12 बुक्स एंड 25 नोटबुक। इसको इस तरह से एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट उन्होंने किया तो कुछ इस तरह से मिला। ठीक है, बी एक्सप्रेस द सेम इन द कंसेप्ट कम्पैक्ट फॉर्म। इसी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ये आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में देखिए 20 30, सेकेंड रो में 16 25 12 एंड 20, ये फर्स्ट सेकेंड कॉलम्स है, राइट। तो इस तरह से जो उनको परचेज करना था, इस इन्फॉर्मेशन दिया फादर को कि हम इस चीज़ को ना कहकर ऐसे ही सिंपल एक चार्ट बना दिया, राइट। विद अंडरस्टैंडिंग द कॉलम्स, वर्टिकल लाइन्स कॉलम्स हैं, राइट। और जो कि कॉलम्स किसको शो कर रहे हैं? कॉलम्स हमारे जो है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बुक्स। ये नंबर ऑफ बुक्स का है, फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम्स है। एंड सेकंड कॉलम्स क्या है? नंबर ऑफ नोटबुक्स, है ना। टू द राम, गोपाल, ज्योति, यानी राम, गोपाल, ज्योति। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? यानी राम, गोपाल, ज्योति। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? राम, गोपाल, ज्योति। क्लियर। और वर्टिकल लाइन ये क्या है? वर्टिकल लाइन आपका नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स डिपेंड कर रहा है। द एंट्री इन द फर्स्ट सेकेंड कॉलम एंड स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ नोटबुक। तो फर्स्ट सेकेंड कॉलम्स में देखिए वही कह रहा है, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ बुक, सेकेंड में नंबर ऑफ नोटबुक। द एंट्री इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोज फॉर द रिक्वायरमेंट राम, गोपाल, ज्योति, जो भी बताया। नाउ such tabular form can also be used to represent the marks secured by the 3 children in different subjects such as physics, chemistry, mathematics and English. Physics, chemistry, mathematics, English. राम, गोपाल, ज्योति। ठीक है, तो ये राम, गोपाल, ज्योति फिजिक्स, केमिस्ट्री में कितने कितने जो है मार्क्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। द array आर अरेंजमेंट ऑफ द above काइंड इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसे क्या कहा गया? दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, okay, are simply matrix. The elements which are generally the numbers, generally क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। एंड ये रियल नंबर हो सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इमेजरी नंबर भी हो सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। कंस्टिट्यूट मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स इंटीज। जो ये हमारे इंटीज क्या होंगे? ये जो हमारे नंबर्स इसके ये इंटीज होंगे। द इंटीज कैन बी रेशनल। ये जो इंटीज है वो रेशनल भी हो सकता है, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, पॉलिनोमियल होता है और इवन फंक्शन, राइट। यानी जो हमारे इंटीज है वो रियल, इमेजिनरी,
ठीक है, कोई भी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इवन नंबर, कोई पॉलिनोमियल, कोई फंक्शन हो सकता है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बोथ इट्स वैल्यू एंड इट्स पोजीशन प्लेस ऑफ अकरेंस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसमें इसकी प्लेस इंपॉर्टेंट रखती है। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स 2 1 3 एंड 3 2 1 हैव द सेम इंटी तो सेम है, बट उनकी प्लेस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट दे सर्टेनली डिस्टिंक्ट एज इंटीज इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन आर नॉट सेम। इन दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिसेस है, ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसमें 1 रो है, इसमें भी 1 रो है, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बट पोजिशन अलग अलग है, ठीक है। दिस मीन्स दैट मैट्रिसेस इज नॉट सिंपली ए सेट ऑफ नंबर्स, राइट, आर एलिमेंट, बट ऑर्डर कलेक्शन इन विच ईच एलिमेंट इज डिफाइंड प्लेस ऑफ अकरेंस। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये नहीं खाली एलिमेंट वही है तो वो सेम मैट्रिक्स होगा, नहीं, उनके पोजीशन अगर डिफरेंट हुए तो वो डिफरेंट मैट्रिसेस होगा जाएगा, राइट। अब डिफिनीशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, हम बहुत बेसिक्स लेकर चल रहे हैं, जो स्टार्टिंग पढ़ना चाहें उनको भी बहुत अच्छे समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एम एन नंबर्स, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस, एम हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड एन वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड एज एम बाई एन मैट्रिसेस। Read it as m by n matrices. Horizontal lines are called rows, जो horizontal line होंगे वो rows होंगे, right, and the vertical lines are called column, right, जो हमारी ये होंगी rows होंगे, अभी बताया just before, ये क्या हमारे आपके column है, चलिए। Such an array is denoted by any of these systems, namely द ब्रेकेट, क्लोज ब्रेकेट इस तरह से सिंबल है ना, रेक्टेंगुलर ब्रेकेट इस तरह होगा, आर पैरेंथेसिस, ओके, पैरेंथेसिस इस तरह से भी हम एंट्रीज को उसके विदिन लिखेंगे, आर द डबल बार्स, इस तरह भी कहीं कहीं आपको मिलता है, जनरली आपको यही मिलेगा, ये मिलेगा या ये मिलेगा, हर क्लास में ये मिलेगा, इधर आपके इंडिया में ज़्यादा फेमस यही है, राइट। हाउएवर बी सेल यूज ब्रेकेट्स दिस टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ईच ऑफ एम एन नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ m by n मैट्रिसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट आर इंटीज, जो इसके एलिमेंट होंगे इंटीज होंगे, राइट, और जो उसकी आर्डर हो उसकी क्या है m by n, आर्डर क्या होगा, दैट इज m by n, यानी अगर m रोज हैं और कितने हैं 1 2 3 डॉट n कॉलम्स हैं तो कहेंगे m by n ऑर्डर है इसके, राइट। तो द एलिमेंट व्हिच अकर्स इन द ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड ijth एलिमेंट, दैट इज ijth एंट्री एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय aij। aij मीन्स क्या, ये एलिमेंट मैट्रिक्स का है, ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है। अब एग्जांपल देखिए, द नंबर व्हिच अपीयर्स इन द सेकंड रो थर्ड रो इज डिनोटेड बाय, दैट इज a 2 3, यूजुअली वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स कैपिटल डिनोट करते हैं और उसका ऑर्डर क्या m by n। अब सपोज करिए यहाँ पर एक मैट्रिसेस डिस्क्राइब किया गया है, लेट ये क्या है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को ये क्लोज ब्रैकेट में या हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहेंगे इसमें इनक्लोज करते हैं। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, और A12 दैट फर्स्ट रो है सेकंड, ये किसी भी इंटीज का जो ये लिखा हुआ सफिक्सेस ये 1 2 यानी फर्स्ट ये आपका नंबर शो करेगा रो नंबर को, सेकेंड इंटीज जो है ये सेकेंड जो नंबर से ये कॉलम को शो करेगा, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे एक्सेट्रा, ओके। आर ब्रीफली एज A इक्वल दैट इज aij m by n, और i क्या होगा, i आपका मैक्सिमम जाएगा m तक और मिनिमम 1, यानी i हुआ ग्रेटर इक्वल 1 लेसर इक्वल m, एंड j ग्रेटर इक्वल 1 एंड लेसर इक्वल n, राइट। अब जैसे ये लिखा है ये, इसकी पोजीशन क्या होगी, दैट इज mth रो एंड nth कॉलम एलिमेंट, amn दैट इज mth रो एंड nth कॉलम एलिमेंट, राइट। If the element of matrix are real numbers, then it is said to be real matrices. If the elements are complex number, then it is said to be complex. अगर हमारे इसकी इंट्री क्या होंगे, एक भी इंट्री अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। इसके सारे एलिमेंट अगर आपके रियल नंबर हो तो रियल मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। अगर ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल मैट्रिसेस। द अरे दैट इज दिस ai1 ai2 ai1 ai2 ai3 डॉट ain इज द ith रो ऑफ द मैट्रिक्स वेयर a क्या होगा, दैट इज i आपका लेस आर इक्वल m ग्रेटर इक्वल 1 एंड द अरे दिस a1j a2j यानी हमारा फर्स्ट कॉलम है इज द jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, क्या jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपका ith रो के एलिमेंट है, राइट, क्योंकि आप देखिए रो हमारी वही है, ये कॉलम देखिए जे यानी jth कॉलम का एलिमेंट है। तो देखिए इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल देखिए,
2 - 1 0 3 इज 1/4 मैट्रिक्स। क्या है 1/4, इसकी आपकी फर्स्ट रो है यानी 1 रो है और कितने कॉलम है 4 कॉलम। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम। सेकंड देखिए 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 इसकी ऑर्डर क्या है, दैट इज ऑर्डर 2/3, कितनी है 2/3। फर्स्ट रो सेकंड रो और कितने कॉलम्स में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए इस तरह से आप इसको समझिए। थर्ड एग्जाम्पल को -1 4 0 0 2 √3 6 0 5 इज ए 3/3 रियल मैट्रिक्स। देखिए इसमें कितने हैं, इसके ऑर्डर कितने 3/3। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो है ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/4, इसमें 1 2 3 3 रोज हैं और कॉलम 1 2 3 4। क्लियर। अब बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप। क्या होंगे, सेम टाइप से मैट्रिसेस दिया, दिस एंड दिस आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। कैसे है देखिए, इसमें ऑर्डर क्या है सेम है 2/3 है ना। अगर उनके क्या ऑर्डर सेम हो ही कह रहा है कि कंपेरेबल तभी होंगे जब क्या हो सेम टाइप हो, दैट इज उनके ऑर्डर सेम होंगे। लाइक दिस देखिए आर नॉट कंपेरेबल। क्यों नहीं कंपेरेबल है, बिकॉज इसमें 2/2 मैट्रिसेस क्या है 2/1 मैट्रिसेस है, तो कंपेरेबल नहीं, सेम टाइप यानी सेम ऑर्डर होने चाहिए कंपेरेबल होने। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या कंडीशन है, 2 matrices A and B are said to be equal written as A equal B if and only if they are of the same order and their corresponding integers are equal. A equal Aij m/n, B equal Bij p/q are equal if and only if m equal p, m equal p and n equal q. इट मीन्स क्या होंगे कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जो करस्पॉन्डिंग क्या होंगे यानी ऑर्डर हमारे सेम होने से। यम है तो यम इक्वल पी होगा, ये कॉलम एन है इसके नंबर ऑफ कॉलम एन इक्वल क्यू। दो मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम, ये लिखा है एम इक्वल पी एन इक्वल क्यू। दैट इज इंटीजर जगह लिखेंगे ए आई जे इक्वल बी आई जे वेयर आई रन फ्रॉम 1 to m एंड जे इज रन फ्रॉम 1 to n, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल्स देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड टी एन क्या है -1 2 0 3, तो आर इक्वल। ये कैसे इक्वल होंगे, अगर ऑब्वियस सी बात दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हम कंपेयर करेंगे जब उनकी ऑर्डर क्या 2/2 ए भी है, ए भी 2/2 है, इसकी भी ऑर्डर कितना है 2/2 है और इसकी भी ऑर्डर क्या दैट इज 2/2 है। क्लियर। तो देखिए अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू दैट अनदर मैट्रिक्स। देखिए x इक्वल माइनस होना चाहिए एंड y इक्वल 0 एंड z इक्वल 2 एंड t इक्वल 3। ये कंपेयर किया दिस मिल जाएगा, राइट। एज सेम वे एग्जाम्पल सेकंड, दिस एंड दिस कैन नॉट बी इक्वल वेदर वैल्यू ऑफ x मे बी आइदर 2,1 मैथ इंटीज आर अनइक्वल। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल हो सकते हैं या नहीं। अब इसमें आप समझिए कि जो एग्जांपल क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है, नहीं इक्वल है। देखिए ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो x मे बी 1 बट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड सेम है। सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम दोनों में सेम, बट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए 0 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका 2, तो 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो ऑल एलिमेंट करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, तो 0 इक्वल टू क्या है नहीं, 0 एंड 2 आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट बट 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 2। ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं पॉसिबल, राइट। यही करा कि इसे 2,1 यानी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इंटीज दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं, इसलिए दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं, सो दैट इज दीज आर नॉट कंपेरेबल, राइट, है ना। इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, कंपेरेबल तो है बट इक्वल नहीं। कंपेरेबल में उसकी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो सेम है लेकिन इक्वल मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल थर्ड देखिए, दिस आर इन इक्वल वाई बिकॉज ये डिफरेंट टाइप की, ये 2/3 का है और ये क्या है 3/2 का है, दोनों की ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए दो मैट्रिक्स कंपेरेबल तभी होंगे जब क्या उनकी ऑर्डर सेम हो। क्लियर। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स containing only one row is called row matrix, that is A equal Aij m/n is a row matrix if and only if m equal 1। रो मैट्रिक्स क्या है यानी नंबर ऑफ रो क्या हो उसमें 1 हो, राइट। वही कर कंटेनिंग मैट्रिक्स ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए दिस, अब ये हमारा एग्जाम्पल है, ये इसमें ओनली वन देखिए क्या है 0 है, इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। अब इसकी रो भी वही 1 है और कॉलम भी है 1, तो ये क्या हो आपका 1 ही रो होगा। अब दिस देखिए इसमें क्या है 1 रो है और कितने कॉलम 1 2 3 यानी 1/3, इसका ऑर्डर क्या 1/3 है, तो ये क्या हो रो में जिसमें ओनली ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो तो क्या रो मैट्रिक्स हो जाए। क्लियर। जैसे ये देखिए ये भी क्या ओनली 1 रो है, 1/n मैट्रिक्स है। 1/n कैसे ये फर्स्ट रो है, सब देखिए इंटीज आपका फर्स्ट इंटीज सेम है और कॉलम 1 2 3 डॉट यानी n कॉलम्स। क्लियर। कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स देखिए
कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड इज ए कॉलम मैट्रिक्स। कैसे कॉलम मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम ओनली क्या होना चाहिए, वन, एन इक्वल नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स में अगर वन तो वो कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका है 0, तो 0 है एलिमेंट कंटेन करने वाला मैट्रिक्स, इसमें क्या है वो 1 बाई 1 है, तो ये क्या है ये कॉलम मैट्रिक्स, इसमें 1 कॉलम है, 1 रो है 1 कॉलम, तो ये आपका रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स दोनों है। हम कॉलम की बात कॉलम मैट्रिक्स भी कर सकते हैं इसे। लाइक दिस 1 + i - 3, तो इसमें 2 एलिमेंट है और देखिए इसमें कितने कॉलम, ओनली 1 कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स जाएगा। जबकि ऑर्डर कितने, इसके रो कितने हैं, रो आपके 2 है, तो ये क्या 2 बाई 1 यानी कॉलम नंबर 1 है। क्लियर? कॉलम नंबर इधर भी क्या है 1 है। अब थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस है, जिसमें नंबर ऑफ रो कितने 1 2 3 डॉट डॉट एम है और कॉलम कितने 1 कॉलम। देखिए कॉलम नंबर जो है आपका क्या सेम है, तो 1 कॉलम है, दैट इज दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए नल मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिसेस आर जीरो मैट्रिसेस, दैट इज ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज नल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल 0 फॉर ऑल आई एन जे, यानी आई और जे की वैल्यू चेंज करते जाए फिर भी सभी एलिमेंट क्या होंगे ए आई जे 0, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 होगा तो क्या होगा, दैट इज नल मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए आपका 1 बाई 1 मैट्रिक्स है, उसके 1 रो 1 कॉलम, जब इसके एलिमेंट 0 है तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या है, इसके ऑल एलिमेंट्स 0 है तभी के 0 मैट्रिक्स। ये क्या है 2 बाई 2, इसके सारे एलिमेंट 0 है तभी क्या ये आपका 2 बाई 2 नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या होगा 2 बाई 3, तो ये भी क्या दैट इज 0 मैट्रिक्स, दैट इज नल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद देखिए स्क्वायर मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ओनली इफ एम इक्वल एन, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अब बात हम करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है, जिसमें एम इक्वल एन हो। एम शो करता है जनरली नंबर ऑफ रोज एंड एन शो करता है जनरली नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? तो देखिए अब 0 है 1 बाई 1 मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट 0 है, तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है सेम, फिर भी क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी क्या नंबर 2 बाई 2, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, दिस इज ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3, दैट इज इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अब देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n इज सेड टू बी n रोड स्क्वायर मैट्रिसेस आर सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये 3 बाई 3 है, जिसमें n बाई n एलिमेंट यानी n रो होंगे और n कॉलम होंगे, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो जनरली क्या है द डायगोनल, देखिए द डायगोनल द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे, देखो स्क्वायर ए मैट्रिक्स। अब देखिए है दूसरा एग्जांपल, ये भी 2 बाई 2 का है, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जन द एलिमेंट ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एन बाई एन विच इज दैट इज फॉर विच आई इक्वल जे, आई इक्वल क्या होना जे होना चाहिए, तो A11 A22 जब आई और जे दोनों सेम हो तो A11 A22 A33 A आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट एंड द लाइन अलॉन्ग व्हिच दे लाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो एलिमेंट होगा डायगोनल, यानी इसे डायगोनल एलिमेंट को क्या कहें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी राइट लेफ्ट टू अपर एंड राइट टू लोअर अगर हम मूव करेंगे डायगोनल एलिमेंट तो होगा प्रिंसिपल डायगोनल, सिंपली डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। एन एलिमेंट ए आई जे फॉर व्हिच आई डज नॉट इक्वल जे आर कॉल्ड नॉन डाई, जिनमें आई और जे नंबर्स जो है यानी रो और कॉलम नंबर डिफरेंट हो जाएगा तो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा। क्लियर? तो ये चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा, देखिए आपका n बाई n मैट्रिसेस है, इसकी आर्डर क्या है n बाई n, तो A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN ये हमारे क्या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, दैट इज ए आई जे ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज ए डायगोनल मैट्रिसेस इफ एम इक्वल एन एन ए आई जे इक्वल 0 फॉर आई डज नॉट इक्वल जे, जब आई इक्वल जे नहीं होगा तो 0 होगा।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको देखिए, ये क्या, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट क्या जीरो भी है, ठीक है। तो ये जीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स फिर भी है 1 बाई 1, इसमें एक ही एलिमेंट तो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। अब इसमें देखिए क्या है, ये 2 बाई 2 है, तो इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। क्या है ये? जीरो है। देखिए ये 2 बाई 2 का है, तो ये आपको हमने बताया कि लेफ्ट अपर और राइट लोअर मूव करेंगे तो हमें जो मिलेगा एलिमेंट वो हमारे होंगे डायगोनल, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 2 और 3 है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट देखिए आई इक्वल 0 है, यहाँ पर नहीं है। ये आई इक्वल जे है तो ये आपका हो जाएगा नॉन जीरो। और जैसे आई इक्वल जे नहीं होगा, जैसे ये देखिए ये आपका सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम, तो ये आई इक्वल 2 जे इक्वल 1, तो ये क्या जीरो हो जाएगा। ये देखो ये एलिमेंट क्या हो, ये हो जाए आई इक्वल 2 एंड जे इक्वल 2, तो आई इक्वल 1 यानी कि रो नंबर आपका फर्स्ट कॉलम नंबर सेकंड है, तो ये आई आपका 1 है और जे कितना है 2 है, तब ये जीरो। यानी आई और जे दोनों इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाए, एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। अगर ऐसा किसी मैट्रिक्स में हो रहा है और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ऑल एलिमेंट्स जीरो ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर ऑल एलिमेंट डायगोनल के जीरो ना हो और अदर देन डायगोनल क्या सब जीरो हो जाए तो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपका 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 का है, तो इसमें देखिए ये मेन डायगोनल के एलिमेंट दिस है, मेन डायगोनल के एलिमेंट ये हमारे क्या है, सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, जैसे ये जीरो है बट ये जीरो नहीं है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट नॉट बी इक्वल जीरो, अदर देन डायगोनल एलिमेंट 100% क्या होगा, जीरो। देखिए क्या है, ये जीरो है, जीरो है। अब आई इक्वल जे नहीं, इसलिए जीरो हो रहा है। आई में रो नंबर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 रो है और सेकंड कॉलम तो जीरो हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड और थर्ड कॉलम ये क्या जीरो हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो हो जाएगा, ये सेकंड रो और क्या है आपका, ये आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो भी जीरो हो जाएगा, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में भी जीरो, थर्ड रो सेकंड कॉलम में भी जीरो हो जाएगा। क्लियर। ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n इज यूजली रिटर्न एज लाइक दिस। डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे DIAG और फिर उसको हम इस तरह से, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में कर देते हैं, जैसे A11 A22 A33 ऐसे, राइट। या हम इसे पैरेंथेसिस में DIAG A11 A22 A33 AN, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट लिखा हुआ है। इट मीन्स इसके अलावा जो भी मैट्रिक्स में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी एलिमेंट अदर देन दिस होगा वो सब क्या जीरो होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल इस तरह का लिखा हुआ, सपोज करिए कि 2 - 3 0 4, ये हमारा DIJ मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ये दिया हुआ है A11 A22 A33 और A4। अदर देन दिस क्या सारे एलिमेंट देखो जीरो है। देखिए ये इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या है, इसके अलावा क्या है, ये इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मीन्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या सारे सेम हो, इज सेट टू स्केलर मैट्रिक्स। दैट इज ए इक्वल क्या AIJ m बाई n इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, दैट इज IFF m इज इक्वल n, यानी m इज इक्वल n होंगे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, दैट इज स्क्वायर। ये m इक्वल n मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और AIJ इक्वल 0, ये कब जीरो हो, जब I डज नॉट इक्वल j, यानी जो आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, I जब j नहीं होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, ऑल आर सेम। देखिए A1 A22 A यानी ये सारे एलिमेंट क्या सेम है। जिससे दिया हुआ है इज स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। दिस स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये 2 बाई 2 का है। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्लियर। और देखिए नेक्स्ट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके क्या हो, डायगोनल एलिमेंट सब सेम हो और वो 1 भी हो, क्या हो, 1 भी हो, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक दिस। एग्जांपल देखिए अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा, यानी m इक्वल n, दैट इज क्या होगा, m इक्वल n मीन नंबर ऑफ रो नंबर का स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड I डज नॉट इक्वल j, दैट इज अगर ये जीरो इक्वल नहीं है तो ये जीरो होगा सारे एंट्रीज जो है, तो इट मीन्स क्या ये डायगोनल शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो AIJ इक्वल 1, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो आपका सेम हो, बाकी सब क्या हो जीरो हो, तो ये आपका क्या क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 यानी स्क्वायर ऑर्डर।
ये देखिए आपका 1 बाई 1 का ही एक एलिमेंट तो आपका 1 तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है। ये भी क्या, स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है। ये क्या देखिए, ये 3/3 का डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सब 0, तो स्क्वायर भी हो गया और आइडेंटिटी भी क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट डायगोनल के 1 है तो आइडेंटिटी हो गया। तो डायगोनल स्क्वायर है, देन डायगोनल भी है और क्या है, यूनिट मैट्रिक्स भी है। ठीक, आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप 1 से 2 बार देखिए, वीडियो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लोअर ट्रायंगुलर, ये बात ध्यान समझिएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट एबव द डायगोनल इज 0, डायगोनल के एबव क्या होगा, 0 होगा, इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर इफ एंड ओनली इफ एम इक्वल एन, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना, एम इक्वल नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल 0 फॉर आई लेस देन जे, आई लेस देन जे होगा क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखिए ये बात आपको समझनी है, देखिए कैसे होता है, यानी ये बात ध्यान रखना, एबव द डायगोनल, जब एबव द डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे तो वो लोअर, ये बात समझना। अगर लोअर है तो एबव द डायगोनल क्या होंगे, 0 होंगे, ये बात समझना। देखिए अब ये जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ, इसको कंसिडर करिए, तो एबव डायगोनल एलिमेंट क्या, जितने डायगोनल एलिमेंट के एबव हैं, यानी जो एलिमेंट 0 होंगे, देखिए, और उसके नीचे जरूरी नहीं सब 0 हो, ठीक है, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के एबव जितने एलिमेंट वो 0 होंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर ऊपर 0 है तो वो हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, और ये 2/2 का है, अभी आपका ओनली 1 एलिमेंट 0 ही है, इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये ध्यान रखना, ये एक ही एलिमेंट इसलिए क्या वो आपका लोअर ट्रायंगुलर भी कहेंगे, ना यहाँ पर ऊपर है ना तो नीचे, इसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर, ये ध्यान रखना। 0 मैट्रिक्स यानी ये जो 0 दिया हुआ है, 0 मैट्रिक्स नहीं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसको ओनली 1 एलिमेंट वो क्या 0 है, तो 0 तो होगा ही जी भाई, जब सारे एलिमेंट 0, 0 मैट्रिक्स भी है, 0 मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, और क्या है ये लोअर ट्रायंगुलर भी। ये बात समझ में आई, नंबर ऑफ रो कॉलम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, एक ही एलिमेंट वो भी 0 तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। और हमने क्या डायगोनल, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट तो डायगोनल भी हो जाएगा, क्लियर। और ये क्या है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दिस, तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर उसके ऊपर जितने एलिमेंट सब क्या है 0, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सबके एलिमेंट क्या ऊपर 0 है ना, इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्लियर। बाकी उसके नीचे क्या है, ये एलिमेंट 0 नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0 इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर, में क्या होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ये ध्यान रख, जब अपर होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल के क्या होंगे, दैट इज बिलो, देखिए ये एलिमेंट बिलो द डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट को जो मैंने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के बिलो जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। जब अपर बोलेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट 0 जितने एलिमेंट सब 0 हो जाएंगे। इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर विद ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर इफ एंड ओनली इफ एम इक्वल, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स शो कर रहा है। ये क्या आई ए आई जे ग्रेटर ए आई जे इक्वल 0 आई ग्रेटर देन जे, ये आपको समझ में आना चाहिए। कैसे, यह भी बता देते हैं। आई लेस देन जे, देखिए आई लेस देन जे कैसे हो रहा है, आई लेस देन जे जब आई आपका लेस हो जे से, देखिए ये क्या ये इस एलिमेंट पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट पोजीशन जो आपकी है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट जो है ये आपका 0, कैसे 0 है, क्योंकि आई आपका 1 है और जे आपका 2 है, तो ये 1 है ये 2 तो लेस देन हो रहा नहीं हो रहा, बेसी बात हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, ये आई क्या है, इस एलिमेंट का आई कितना, आई आपका 1 है और जे कितना है 2 है, यानी कॉलम कितना 2 है, तो यही बात एलिमेंट 0 हो रहा है। अब आई इसके लिए क्या 1 है, जे इसके लिए क्या 3 है, तो 1 क्या है यहाँ, ये आपका यानी ए क्या A1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो जाता है 0। यहाँ पर देखिए यार, देखिए A21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, तो यहाँ भी 0 हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं 0 होंगे, 0 हो सकता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एबव अगर सारे एलिमेंट 0, जैसे ये देखिए
ये तो 0 हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन आगे देखिए इस एलिमेंट के लिए देखिए तो ये हो जाएगा i आपका 2 हो जाए, j आपका 3, तो 2 और 3 देखिए 2, इसमें 2 छोटा है कि नहीं है, तो जब i लेस देन होगा j से, इट मीन्स ऐसे एलिमेंट जो एंट्री होंगे वो सब क्या होगा 0, देखिए सब 0 हो रहे हैं। यानी ऐसे समझिए एबव द प्रिंसिपल डायगोनल सारे एलिमेंट 0 तो लोअर, और ऐसे सेम यहाँ देखिए अगर बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल सारे एलिमेंट क्या है 0 तब भी क्या होगा वो हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर। जब अपर कहेगा तो नीचे वाले 0 है, और जब लोअर कहेगा तो ऊपर वाले सब 0, ये ध्यान रखना। 0 ये देखिए 0 मैट्रिक्स दिया, नल मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर, इसमें एक ही है तो ये अपर भी है और लोअर भी है। 2 1 0 3 इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, देखिए इसमें 2 बाई 2 का है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बिलो जितने एलिमेंट क्या वो आपके 0 हैं, कितने हैं 0 है। थर्ड क्या 2 0 1 0 माइनस 3 और 6 है, 0 0 1 इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ये 3 बाई 3 का है, यानी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हो रहे नहीं हो रहा, अब ये बात है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज आपका हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर। जब अपर कहेगा तो नीचे सारे 0 होंगे, क्लियर। जस्ट अपोजिट बोलता है ए मैट्रिक्स व्हिच इज आइदर लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर इज सेड टू बी ट्रायंगुलर। अब इसी को हम वन वे में कह सकते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स उसे हम सिंपली क्या कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इम्पॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स में कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर आप खाली रट के जाएंगे खाली एग्जाम्पल ही देखेंगे तो अगर इसको डिफिनीसन भी आपको आना चाहिए कि ये बेसिक जो आपका जो टर्मिनोलॉजी है आपको पकड़ के रखिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो सकता है। 1 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये आप टिप्स है, इसको आप एज ए ट्रिक समझिए, इसको आप ध्यान में रखिए। टाइप ऑफ मैट्रिसेस ए आई जे, ए इक्वल मैट्रिक्स यानी कैपिटल लेटर ए इक्वल आई जे, बी ए मैट्रिक्स एम बाई एन मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स कब होगा, जब इसमें क्या हो यानी नंबर ऑफ रो क्या हो 1 रो होंगे, ठीक, यानी एम इक्वल इसमें क्या 1 हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स यानी एन क्या एन जनरल डिनोट करते हैं कॉलम को, एन हमारा 1 हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, क्लियर। और अगर ये जनरल एलिमेंट दिखाएगा और कहेगा यहाँ 1 इंटू एन, तो 1 इंटू एन मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, अगर कहेगा एम इंटू 1 दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। अब देखिए ए 0 मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल 0, ए आई जे इक्वल 0 फॉर ऑल आई एन जे, फॉर ऑल आई एन जे आपका 0 मैट्रिक्स होगा। ये क्या ए आई जे इक्वल 0 फॉर ऑल एलिमेंट क्या है आई कामा जे, तो जितने भी एंट्री होंगे आई जे कुछ भी सब 0 तो क्या हो 0 मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगा, इफ एंड ओनली इफ एम इक्वल एन, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होगा तो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, इफ एंड ओनली एम इक्वल एन हो और क्या हो अदर देन डायगोनल सब क्या हो 0 हो। अदर देन डायगोनल मतलब आई इक्वल जे ना हो, क्योंकि आई इक्वल जे होगा तो वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होगा, और उसको छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो जाएं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए स्केलर मैट्रिक्स की पहचान कैसे करोगे, अब बेस बाय स्केलर है तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर के लिए एम इक्वल एन होगा, ए आई जे इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में इस तरह भी हो सकता है, कब, जब आई इक्वल जे नहीं हो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो, ठीक, ये इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 हो, ठीक। ये देखिए तो जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट हो वो क्या है इक्वल होंगे, जब डायगोनल के एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे तो हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। अब जब वही इक्वल आपका क्या यूनिटी हो जाए, ये सारे एलिमेंट अगर 1 हो जाए, सेम कंडीशन वही है ऊपर देखो एम इक्वल एन, और ये कंडीशन वही है, और क्या हो जाए जब सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाएंगे तो क्या हो जाए दैट इज यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ एम इक्वल एन, तो एम इक्वल एन होगा तो क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्लियर। एंड ए आई जे इक्वल 0 होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, तो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे क्या हो ए आई जे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मतलब जब अपर कहेगा तो आई ग्रेटर देन जे कर देंगे, और इस तरह करने के बाद सारे एलिमेंट अगर 0 मिल रहे हैं यानी आई यानी रो नंबर ग्रेटर देन हो कॉलम नंबर से, और उस तरह कंडीशन फॉलो करने वाले जितने एलिमेंट होंगे वो क्या है सारे एंट्रीज आपके 0 हो जाएंगे, दैट इज अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मीन्स कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर इफ एम इक्वल एन स्क्वायर होगा, और ए आई जे 0 होगा फॉर ऑल आई लेस देन जे, यानी जब हमारे क्या हो कि नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है, यानी क्या होगा एबव द
प्रिंसिपल डायगोनल। जब लोअर कहेगा तो एबव द प्रिंसिपल, जब लोअर कहेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट एबव सारे एलिमेंट क्या होने, 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर। अगर इस तरह हो रहा है कि अपर हो या लोअर, इसको वन वे कह सकते हैं, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी जब वो क्या सेम टाइप हो जाएंगे, यानी देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनकी आर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, ठीक है। या इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलता है कि दो मैट्रिक्स आपके क्या कह जाएगा, इक्वल हैं, और दोनों एंट्री कहीं एक्स होगा तो कहीं कोई कांस्टेंट होगा। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसके लिए क्या क्या उनकी आर्डर सेम होनी चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वल करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, ए इक्वल कास अल्फा, फर्स्ट रो के एलिमेंट कास अल्फा माइनस अल्फा, सेकंड रो के एलिमेंट साइन अल्फा कास अल्फा, देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा ए इज आइडेंटिटी, यानी कि अल्फा की किस वैल्यू पर क्या आइडेंटिटी होगा। तो आइडेंटिटी होने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या 1 होना चाहिए, अदर देन इसके क्या होने, सब 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल क्या रख देंगे, 0 रख दें, अल्फा इक्वल क्या रख दें, 0 रख देंगे। तो अल्फा इक्वल अगर 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज कास 0 1 कास 0 1 और साइन 0 0 साइन 0 0, ठीक है। तो ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगा जब ये 1 हो जाए। तो ये 1 होने के लिए कास अल्फा इक्वल इसको 0 कर दिया हमने, कास अल्फा इक्वल 0 दैट इज, और यहाँ क्या होना चाहिए हमारे 0 माने साइन अल्फा या साइन अल्फा इक्वल 0। तो ये कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला अल्फा की वैल्यू क्या हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला अल्फा की वैल्यू 0 होगी। देखिए कास 0 1 कास 0 1 साइन 0 0 साइन 0 0। तो इस तरह क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब जैसे ये कह रहा है दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाई, अगर कंस्ट्रक्ट करा 2/3 मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना, ए आई जे आपका गिवन है, तो ए आई जे ने कंडीशन दिया है। अब 2/3 मतलब आई की वैल्यू मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 1 और 2, ठीक है, और जे की वैल्यू क्या 1 2 3 ले सकते हो। इस तरह से हम वैल्यू रख करके, यानी A11 आई इक्वल 1 2 और जे इक्वल 1 2 3 ये रखेंगे तो A11 मिल जाएगा। देखिए कैसे, 2 × 1 और 3 × 1 तो हो जाएगा -1। A12 यानी आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 हो जाए, इसी में रखो, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -4। आई की वैल्यू यानी 1 और जे की वैल्यू कितना रखो, जे की वैल्यू रखो 3, तो ये हो जाएगा, जिस रखने के बाद क्या -7 हो जाएगा। A21 यानी आई की वैल्यू 2 रख दो और जे की वैल्यू 1, यहाँ पर देखो ये रखोगे तो यही सिंपल रखिए, ये मिल जाएगा, राइट। इस तरह सारे एंट्री हम निकाल सकते हैं। अगर 2/3 कहेगा तो आई की वैल्यू 1 से 2 और जे की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, सारे एंट्री हम निकाल लेंगे और मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे पोजीशन, क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भी, हम आपको दिखा देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड इफ दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो देखिए ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड इफ दिस इक्वल दिस। अब इस बात इसमें भी 1/1 है, इसकी बार्डर 1/1, इसकी बार्डर 1/1 है, तभी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगे और इक्वल हैं, इनकी आर्डर सेम है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है और कह दे रहा है कि एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस। ये तीन इक्वेशन बनाया और इनको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, दैट इज जेड इक्वल 3, एक्स इक्वल 2 एंड वाई इक्वल 4। ये बात समझ में, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 इक्वेशंस आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमें जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। अभी इक्वेशन सॉल्व करना आप 12th में सब आता है, इसको नहीं बताने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब एक्स और वाई किस वैल्यू, दो मैट्रिक्स आपके इक्वल ए और बी गिवन है। अब बी एस वाई इनकी आर्डर सेम है, तो दो आर्डर सेम है यानी ये इक्वल हो सकते हैं। तो अगर इक्वल यहाँ पर एज्यूम करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, तो ये इक्वल करेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस। यहाँ हमने किया तो हमें इक्वेशन मिला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। अब इतना आप कर ले जाओगे, फिर आगे देखिए। अब बात देखिए, फ्रॉम सेकेंड बी गेट। अब ये हमारे तीन इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार y की वैल्यू 1 2 आई और दूसरा y की वैल्यू 2 इक्वेशन बना था। तो ये देखिए एक y में एक कंडीशन मिलेगी थी, सिंप्लीफाई y इक्वल 1 2 आया, दूसरा कंडीशन सिंप्लीफाई y इक्वल 2 3 आया। अब हम ये कंडीशन है 1 2 और 2 3, y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो इन दोनों इक्वेशन जो y की वैल्यू कॉमन है, ये इसलिए हमने कहा कि इसको ध्यान रखना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस तरह से कभी दो मैट्रिक्स इक्वल करने को कहेगा, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई वैल्यू निकालिए, तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ तो 1 2 2 3 आ रहा है, तो उन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही y की वैल्यू होगी। तो ये कह रहा है सेकेंड थर्ड मस्ट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, बी टेक द कॉमन वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर क्या होगा, दैट इज y इक्वल 2 होगा। हैंस a इक्वल b इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, x इक्वल 2 हो जाए और y इक्वल
2 हो जाए। तो y इक्वल टू यहाँ से मिल गया और x इक्वल टू इसके जस्ट पहले सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि कहीं भी अगर y की वैल्यू डिफर कर रही हो तो जो कॉमन वैल्यू होगा वही y की, यानी जिस भी वेरिएबल की वैल्यू करेंगे जो कॉमन वैल्यू वही आपकी सेटिस्फाइड वैल्यू होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए हम NCERT एक्सरसाइज 3.1 की हम बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज की बात कैसे करते हैं। ये मैट्रिक्स दिया हुआ दिस, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी हमें मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालिए। तो अब इस बात में 3 रो है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 3 कितने का 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3/4 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर। अब देखिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे m इंटू n, यानी 3 इंटू 4 दैट इज 12 एलिमेंट। अब काउंट करो कितने होंगे 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये 12 एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 और A23, तो देखिए इसमें A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या 19 हो जाएगा, A13 दिस हो जाएगा। A23 A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम A21 यह हो जाएगा। देन A33 में थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट हो जाएगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट हो जाएगा। A24 यानी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सॉरी A33 ये होगा, सॉरी A33 आपका दिस यानी थर्ड, ये आपका थर्ड रो है और थर्ड कॉलम। क्लियर। अब हम बात करते हैं A24 यानी सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। A24 देखिए सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, दिस ये आपका A24 है, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। A23 यानी सेकेंड रो और थर्ड ऑफ कॉलम, दिस ये आपका A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आई होप अब ये बात समझ में आई होगी। कभी कभी दिमाग कहीं और चला जाता है, कुछ और निकल जाता है मुझसे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, इफ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर 24 एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में तो उसकी कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इफ़ इट हैज़, अगर 13 एलिमेंट तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब ये से बात देखिए, अगर m/n मिला करके कोई मैट्रिक्स, अगर m/n उसमें कितने एलिमेंट होंगे mn एलिमेंट होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स कंटेन 24 एलिमेंट कैन हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कैसे कि 24 है तो 24 को हम दो पार्ट में इस तरह ब्रेक करें, है ना, कि उनका मल्टीप्लाई करने में 24 आए, तो 24 को 1 × 24 या लिख सकते हैं क्या 2 × 12 तब भी 24 हो जाएगा, है ना। 24 एलिमेंट आ रहे हैं। 3 × 8 तब भी हो जाएगा 24 एलिमेंट, यानी 4 × 6 6 × 4 3 × 8 × 3 12 × 2 और 24 × 1, यानी इतने पॉसिबल मैट्रिक्स के आर्डर से इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 एलिमेंट आ रहा है। राइट। नेक्स्ट क्या है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट अगर है तो क्या होगा, तो अब ये बात 13 का दो फैक्टर कहाँ पॉसिबल है 1 के अलावा, 1 और 13 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं पॉसिबल है। तो 1 और 13 के अलावा दो कोई फैक्टर नहीं, 1 × 3 और 13 × 1, दो ही आपका केस पास हो सकते हैं, 1 × 13 और 13 × 1। ठीक है, द मैट्रिक्स कंटेन 13 एलिमेंट कैन हैव दैट इज 1 × 13 और 13 × 1। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड, इफ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर 18 एलिमेंट तो 18 का दो फैक्टर करिए जो 18 आ जाए। ठीक है, तो कितने पॉसिबल होंगे, यदि 1 × 18 18 × 1 ये हो सकता है, 2 × 9 एंड 9 × 2 यानी 9/2 3/6 एंड 6/3। ठीक है, तो इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इफ़ इट हैज़, अगर 5 एलिमेंट है तो उनके दो फैक्टर करिए 5 आए। तो ये सो सिंपल, इस स्पीड थोड़ी बढ़ा के चल रहे हैं। मैट्रिक्स कंटेनिंग 5 एंड कैन हैव 1 × 5 यानी 1/5 एंड 5/1। ठीक है, इंटू नहीं क्या पढ़ेंगे इसे हम बाई, 1/5 और 5/1। 1 × 5 करो 5 आएगा, 5 × 1 करो 5 यानी 1/5 5/1, ये हमारे ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कंसिडर 2/2 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन। कैसे गिवन बाई दे, आपका जनरल एलिमेंट दिया है Aij i + j होल स्क्वायर बाई 2, और इसमें 2/2 यानी i = 1 to 2 होगा, j भी 1 to 2 होगा। इसमें वैल्यू डिफरेंट ai j की वैल्यू रखिए तो हमें aij की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 2/2 दैट इज A11 A12 A21 A22 A2/2। aij क्या होगा, aij देखिए i = 1 रखो तो 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 1, aij दोनों 1 रखो तो 1 1 हो जाएगा, और i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 को, तो ये हम सिंपलीफाई करने के बाद ये मिल जाएगा A21 और A22। सिमिलरली ऐसे हम i j की वैल्यू डिफरेंट रख करके ये सारे इंटीज A11 A12 A21 और A22 फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर।
अब देखिए सेकेंड इंट्रीज जो दिया था, जनरल एलिमेंट दिया ए आई जे आई बाई जे, यानी आपका 2/2 तो आई इक्वल 1, जे इक्वल 1, आई इक्वल 1, जे इक्वल 2, और इस तरह से जे इक्वल आई इक्वल 2, जे इक्वल 1, आई इक्वल 2, जे इक्वल 2, इस तरह से वैल्यू रखने के बाद ये हमारी सारी वैल्यू इसी में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इंट्री दिया हुआ, ये डेफिनेशन दिया है। आई जे की वैल्यू डिफरेंट चूज करेंगे, इसमें रखेंगे, सिम्प्लाई करेंगे तो ये हमें डिफरेंट मिल जाए, और इंट्री इनको प्लेस कर देंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स जाएगी। राइट, थर्ड देखिए ए आई जे क्या हुआ, आई प्लस 2j होल स्क्वायर, आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2। ये थर्ड देखिए, थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका है कि ए क्या A11 A12 A21 A22 2/2 और ए आई जे क्या आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2। तो आई और जे की वैल्यू 1 1 और 1 2 2 1 इस तरह से 2 2 इस तरह रखिए, तो देखिए 1 1 रखा तो ये मिल जाएगा, A12 रखा तो ये मिल जाएगा, 2 1 तो ये हो जाएगा, 2 2 ये मिल जाएगा। राइट, तो हैंस द रिक्वायर मैट्रिक्स ए, रिक्वायर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 A12, ये हो जाएगा A21 और A22 ये मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब इस तरह से करना है। नेक्स्ट हमें 3/4 इन आई की वैल्यू 1 2 3 होगी, जे की वैल्यू 1 2 3 4 रख सकते हैं, और डिफरेंट वैल्यू आई और जे की वैल्यू रखने के बाद इस इंट्रीज में है ना, तो हमें डिफरेंट इंट्रीज मिल जाएंगे। क्लियर। तो द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 3/4, सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए क्या है A11 A12 A13 A14, यानी आई की वैल्यू मैक्सिमम 1 2 3 रखें, जे की वैल्यू क्या रखें 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपको देखो सेकंड रो है, तो A21 A22 A23 A24, ये बात समझ में आ रही है। A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो इस तरह से एलिमेंट आई जे की वैल्यू इसमें हम इस डिफिनीशन में रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट मिल जाएगा। अब इतना तो करना, आपको कैलकुलेशन आपको पता है, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या। ठीक है, हैंस द रिक्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाएगा, यानी सारे एलिमेंट निकाल के हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये मिल जाएगा 3/4 का। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड डिफिनेशन हमारी थी ए आई जे इक्वल 2i माइनस जे, तो यहाँ भी वही 3/4 का निकालना, आई की वैल्यू 1 2 3 रखो और जे की वैल्यू 1 2 3 4 डिफरेंट एलिमेंट इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैट्रिक्स मिलने के बाद रखने के बाद एलिमेंट इस तरह 3/4 हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन क्या, थोड़ा स्पीड चलें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, और क्वेश्चन अभी और भी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए क्या है, दो मैट्रिक्स गिवन है, अब ये इनके आर्डर सेम है तो इक्वल पॉसिबल है, कंपेरेबल है, कंपेरेबल तो इक्वल कह रहा है, इक्वल गिवन ही है, तो हम एक्स वाई जो भी हमें वैल्यू दिया है जेड निकालना है। तो यहाँ से देखो जेड इक्वल 3 वाई इक्वल 4 और एक्स इक्वल 1, सिंपल सी बात है। यहाँ कंपेयर को एक्स प्लस वाई इक्वल 6 हो जाएगा, ठीक, और 5 प्लस जेड इक्वल 5 हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल 8 हो जाएगा। इस तरह कंपेयर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 एंड देन एक्स प्लस जेड इक्वल 5, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल कितना होगा 7 हो जाएगा। देखिए ध्यान से आप लोग, इसी को हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। अभी दो मैट्रिक्स यानी इक्वल करोगे तो क्या y इक्वल 4 और z इक्वल 3 एंड x इक्वल 1, ये कंपेयर किया मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल 6, देखो x प्लस वाई इक्वल 6 एंड 5 प्लस z इक्वल आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा 5 एंड एक्स वाई इक्वल 8। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स वाई जेड की मिल जाएगा। ठीक है, कैसे रख जाएगा, कैसे मिलेगा ये चीज़, अब बेसिक बात है कि ये हमारी 3 कंडीशंस हैं और इनको हम यहाँ रखें। तो फ्राम इक्वेशन सेकेंड 5 प्लस जेड इक्वल, देखिए कंडीशन समझिए, 5 प्लस जेड इक्वल 5 कैसे आएगा, जब जेड की वैल्यू क्या है 0 हो जाए तभी तो आएगा 5। तो जेड वैल्यू यहाँ से इक्वेशन सेकंड से मिल गई जेड इक्वल 0। ये बात समझ में आई, ये बात समझ लेना। 5 प्लस जेड इक्वल 0 तो आपका जेड 0 का जेड 0 तभी तो आपका LHS इक्वल RHS होगा, तो जेड इक्वल 0 आ गया और जेड इक्वल 0 आ गया। तो अब बेस सी बात है, जेड इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब वाई इक्वल क्या हो जाए, वाई इक्वल हो जाएगा 6 माइनस एक्स। क्लियर। अब y इक्वल 6 माइनस एक्स यहाँ हम रख दें, y इक्वल 6 माइनस एक्स देखो यहाँ पर रखा, x ऑलरेडी है, y इक्वल 6 माइनस एक्स रखा, सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करें 2 फैक्टर आया 2 और 4, तो ये आपका 2 यानी x इक्वल 2 x इक्वल 4। ठीक है, अब x इक्वल 2 रखो, किसी क्वेश्चन में यहाँ रखो x इक्वल 2 रखो, यहाँ पर x इक्वल 2 रखो तो क्या होगा y इक्वल 4। देखो x इक्वल 2 रखा तो y इक्वल 4 और x इक्वल 4 रखा तो y इक्वल 2। ठीक है, आइदर x इक्वल 2 और y इक्वल 4। ठीक है, अगर x इक्वल 2 है तो y इक्वल, देखो x इक्वल 2 तो y इक्वल 4 और z 0 तो है ही है। सेकंड केस हो सकता है x इक्वल अगर हम 4 रखें, x इक्वल क्या रखें 4 रखें, तो y इक्वल 2 होगा तो z इक्वल 0 ऑलरेडी है ही है।
तो ये हमारे दो कंडीशन बन सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये है x इक्वल 4 y इक्वल टू जेड इक्वल 0, और दूसरा क्या है, ये है x इक्वल टू वाई इक्वल 4 जेड इक्वल 0। ये दो कंडीशन हमारी बन सकती है। ये बात समझ में आ रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, x प्लस जेड इक्वल 15, y प्लस जेड इक्वल 7 बाई डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस एज द। तो गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी गेट। देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, ये कंपेयर करो, सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे। अब ये सी बात है कि y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y प्लस जेड यहाँ रख दो 7, तो x इक्वल क्या 9 माइनस 7 दैट इज 2, ठीक है। x इक्वल क्या आ गया, सिंपल सी बात हो गया आपका 2। ये बात समझ में आई, नहीं आया। y प्लस जेड 7 है, y प्लस जेड वैल्यू 7 रख दो तो हो जाएगा x इक्वल 9 माइनस 7 दैट इज 2, x इक्वल 2 हो जाएगा। और x इक्वल 2 यहाँ रख दो, y जेड इक्वल हो जाएगा आपका 3, z इक्वल हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, राइट। इस तरह से x y z की वैल्यू हम निकाल लेंगे। z की वैल्यू यहाँ अगर 3 आएगा तो y इक्वल क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर, ये बात समझ आए। सो सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ऐसी बात नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ए बी सी डी वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन से ए बी सी डी निकालिए, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस करने के बाद कंडीशन में सिंप्लीफाई। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, ये करने के बाद ये हमारी कंडीशन मिलेगी। अब इन्हीं इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। इन्हीं इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे कर देंगे हम कि देखिए यहाँ पर b इक्वल क्या 2a, b इक्वल 2a यहाँ रख दो, b इक्वल 2a रखोगे तो ये माइनस ए क्या, माइनस ए इक्वल माइनस ए इक्वल क्या हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। ये बात समझ में। और जब ए इक्वल 1 हो जाए यहाँ रखो, सी इक्वल मिल जाएगा, सी रखो वैल्यू निकालो, यहाँ रख दोगे तो डी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ये सब कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, क्या है ए आई जे क्या है, इसके ऑर्डर एम बाई स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी जब एम इक्वल क्या हो एन हो। अब ये बात एम इक्वल एन होगा, तो सिंस स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन है एम इक्वल ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमारा डिफिनेशन से यही था, ठीक। सी आपका सही होगा। क्लियर। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। 3x प्लस 7 ये 5 होगा, 0 y माइनस 2 y प्लस 1 2 माइनस 3x दिस है। तो ये x और y किस वैल्यू लिए ये पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो इक्वल होने के लिए क्या होना, यानी इक्वल होने के लिए इनकी ऑर्डर सेम ही है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो इक्वलिटी वाली कंडीशन लगा करके और हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस करने के बाद ये हमारी कंडीशंस मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें तो वही सिंप्लीफाई कर लीजिए, y प्लस 1 इक्वल 8, 2x माइनस 3x इक्वल 4, y इक्वल 7। अब y इक्वल 7 हो जाएगा तो यहाँ रख दीजिए, तो y इक्वल 7 यहाँ रखो तो क्या है, तो अब बेवा 7 प्लस 1 8 8 हो रहा है। अब y इक्वल 7 है, ठीक है। और यहाँ सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू निकालो, x इक्वल माइनस 7/3, तो 2 माइनस 3x इक्वल 4, तो x इक्वल क्या होता है माइनस 2/3। अब ये बात समझना है, यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही है। यहाँ हमने जो इक्वेशन लिया है कंपेयर करना, क्वेश्चन 9 में ध्यान रखना, ये अभी इसके पहले एग्जाम्पल आपको इस तरह बताए थे कि आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। जो हमारी 4 इक्वेशंस आई थी उनको सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या मिल रहा है, 4 इक्वेशन फ्रॉम इक्वल सेकंड सिंप्लीफाई किया, y इक्वल 7 आ गया, चलो ठीक है, ठीक। और इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, 3x प्लस 7 इक्वल 0, 3x प्लस 7 इक्वल 0 है, इसको सिंप्लीफाई x इक्वल माइनस 7/3, ठीक। और इक्वेशन फोर्थ देखिए, इक्वेशन फोर्थ जो है 2 माइनस 3x इक्वल 4, यहाँ से देखिए तो 2 माइनस 3x इक्वल 4 जब रखेंगे 2 माइनस 3x इक्वल 4, x इक्वल माइनस 2/3। अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि यार x की वैल्यू ये माइनस 7/3, x इक्वल क्या होगा माइनस 2/3, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि x की दो वैल्यू ऐसा नहीं आ रहा कि दिस और दिस हो रहा है या दिस और दिस हो रहा है। तो अगर इसकी दो वैल्यू आ रही है तो इसकी दो वैल्यू है, उसमें जो कॉमन वैल्यू होता है उसको हम ले लेते, लेकिन यहाँ x की दो वैल्यू दोनों डिफरेंट वैल्यू है, दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स कोई कॉमन नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं, कैसे नहीं है, सिंस x कैन हैव ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल। तो करेक्ट आंसर बी मीन्स इसमें नन ऑफ पॉसिबल टू फाइंड, इसमें से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। जो था कि बताइए कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस दिस एंड दिस आर इक्वल, एक्स और वाई किस वैल्यू इक्वल है। तो हमने जो फाइंड किया सॉल्व किया तो एक्स और वाई को, तो एक्स इक्वल की एक्स की दो वैल्यू आ रही, और एक्स की किसी एक मैट्रिक्स में दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है,
कॉमन वैल्यू हो तो समझ में आता है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये x और y की किसी वैल्यू पर ये इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, x और y की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ये आपका आंसर बी से हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आर ऑर्डर 3/3, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आर ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन एक बार हम बताए भी हैं, फिर भी बता रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री, अगर हमें 3/3, अब ये बात 3/3 कितने हमारे एलिमेंट होंगे टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 9। कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट। ठीक है, अगर 3/3 के तो कितने एलिमेंट होंगे? 3/3 दैट इज 9 एलिमेंट मैट्रिक्स होंगे। अब 9 एलिमेंट होंगे, ठीक, तो 9 एलिमेंट को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, तो 9 एंट्री को हम कैसे लिख सकते हैं, रीड कर देखिए। 9 एंट्री को हम कैसे फिल कर सकते हैं 0 और 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बॉक्स है। अभी 9 एलिमेंट हैं मैट्रिक्स में, 9 एलिमेंट है और उनको 0 और 1 से फिल करना था। कितने पॉसिबल बेस होंगे आपको समझना है। तो 0 और 1 से आपको 2 बेस हो जाएगा, और 0 1 से क्या 2 बेस हो जाएगा, 0 1 से क्या 2 बेस हो जाएगा। इस बॉक्स को यानी इस प्लेस एलिमेंट के इस प्लेस को किसने रिफिल कर सकते हैं भाई, 0 और 1, तो ये भी हो जाएगा 2 बेस, 0 1 दैट 2 बेस, 0 और 1 दैट इज 2 बेस, 0 और 1 दैट 2 बेस, 0 और 1 दैट 2 बेस, 0 और 1 दैट इज 2 बेस। यानी 9 एंट्रीज को हम, और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो 2 2 2 2 कितनी बार 9 टाइम, दैट इज 2 टू पावर 9। कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हों 2 टू पावर 9, ये लिखा है। एज द ऑर्डर 3/3 मैट्रिसेस कंटेन 9 एलिमेंट, ईच एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज, इट कैन बी आइदर 0 और 1, 0 और 1 हो सकता है। हेंस ऑल द 9 एंट्रीज कैन बी चूजन, यानी सभी एंट्री किस तरह चूज कर सकते हैं 2 टू पावर 9 दैट इज 512 वेज। तो 512 वेज हम मैट्रिसेस बना सकते हैं। अब ये कन्फ्यूजन आता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे है, देखिए। और ये किस रूल से लगा है, बाई मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन से ये हमने लगाया है। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। सपोज करिए कि ये आपका क्या है 1/1 मैट्रिक्स है, तो 1/1 मैट्रिक्स और 0 और 1 से हमें इसको मैट्रिक्स 0 और 1 एलिमेंट से मैट्रिक्स बनाना है। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं भाई, 1/1 इसमें एक ही एलिमेंट आएगा और हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। कितने हैं 2 एलिमेंट है, तो अभी बताया 2 एलिमेंट कितने तरीके 2 बेस कर सकते हैं। कितनी बेस है 2 बेस। इस बॉक्स कितने फिल कर सकते हैं 0 और 1 से 2 बेस, आइदर 0 होगा आइदर 1। जैसे देखिए, या तो यहाँ 0 रखें या यहाँ क्या रखें 1 रखें, तो 2 तरीके से 2 मैट्रिक्स पॉसिबल हो जाएंगे। अगर इसी को हम ले लें कि ये 2/2 यानी कि इस तरह से ले लिए, सपोज कि 2/2 ले लिया, ठीक है, ये 2/2 मैट्रिसेस है। तो जब 2/2 मैट्रिसेस है तो अब 20 बात यहाँ पर 2 बॉक्स होंगे। क्यों से, ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 4 एलिमेंट, सॉरी कितने एलिमेंट होंगे, दिस 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 एंड दिस। तो 4 एलिमेंट होंगे, तो हम 4 बॉक्स बनाएंगे समझने के लिए। 1 2 3, 1 2 3 4। तो इसको भी 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 वे से फिल कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएंगे 2 टू पावर 4। कितने जाएंगे, यानी टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स 2 टू पावर 4। अब इसको समझना है तो 2 टू पावर 4 कितना होता है। अब इसको अगर समझना हो प्रैक्टिकली तो आप समझ सकते हैं भाई, 2 टू पावर 4 आपका 16 हो जाए। कितना हो जाए, दैट इज 16। तो 16 पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे। जैसे आप देखिए, आप देख सकते हैं कैसे, ये देखिए आपका यहाँ हुआ 0 0 0 0, ये आपका 1 मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स ले सकते हैं क्या 0 1 0 0, ये ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा मैट्रिक्स ले सकते हैं क्या 0 1 0 और आप 1, इस तरह ले लिए। फिर चौथा मैट्रिक्स लेते हैं 0 और आप क्या लिया, यहाँ 1 लिया, वहाँ 1 लिया और यहाँ भी 1 लिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 0 0 0 और 1 ले लिया। इस तरह बहुत सारे पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे 16 पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे, ठीक। हम 2-4 आपको एज ए लिख करके दिखा दिए कि कैसे ये पॉसिबल, कि ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ये कैसे यहाँ पर लगे। 11th में आप परमुटेशन पढ़े हैं, वही रूल यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है, नहीं समझ में आई, देखो फिर से देखो। अगर भाई इसमें 1 एलिमेंट रख सकते हैं और हमारे पास कितने एलिमेंट 2 एलिमेंट 0 और 1, तो इसको 2 बेस 0 आइदर 1, तो 2 मैट्रिक्स हो गए। अब 2/2 मैट्रिक्स लिया तो कितने पॉसिबल एलिमेंट होंगे, हो जाएंगे 16 एलिमेंट। तो 16 एलिमेंट होंगे
ठीक है, सॉरी कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो जब 4 एलिमेंट होंगे तो हम 4 प्लेसेस को 0 और 1 कितने फिल कर सकते हैं, 2 2 2 2 यानी मल्टीप्लाई 2 पावर 4 दैट इज 16। तो 16 पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे। कैसे होंगे, अब यहाँ देखिए हमने बताया 2/2 का सारे एलिमेंट 0 तो हो जाएगा 1 बेस। यहाँ एक 1 कर दिया बाकी सब 0 है, दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ 2 एलिमेंट कर दिया बाकी ये सब 0 तो तीसरा मैट्रिक्स हो गया। यहाँ एक 0 बाकी सब कौन कर तीसरा मैट्रिक्स। इस तरह से हम बनाते प्लेस को चेंज करते चले जाएँ, कितने मैट्रिक्स आएंगे, 16 मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी, और हम उम्मीद करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ समझ नहीं आता है या कुछ दिखता नहीं, आप उसको हमें बताइए। और बेल विशेष आपके लिए, आपको अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है तो व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक दे रहे हैं, उसमें फ़ोन नंबर भी डाल दे रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्टली हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। और बहुत जल्द ही हम अच्छी क्वालिटी HD क्वालिटी वीडियो लाने वाले हैं। अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी वीडियो बनाएंगे, बस आप धैर्य रखिए। थैंक यू।